चोल साम्राज्य में पर्सी ब्राउन पढ़ल रहे। हाँ हाँ, हमारा में नीचे बीचे बा। हाँ ठीक बा ठीक बा। कहता कि पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। माने चोल साम्राज्य में विमान ओकरी रहे, बुझा गुलू। वैसे ही पूछेला कि जब हमनी के मध्यकालीन इतिहास पढ़े नहीं जा तो सबसे पहले पूछता है कि तोप भारत में तोप पहले कौन छोड़ा था? बाबर। बाबर गोला बारूद तो गोलाई रहे तब जीता रहे, बुझाइलू। तो ओकरे कहाँ साहस रहे कि भारत पे जीत जाए? जानते वाला अब तू एगो बंदूक चलाई बा, एगो ओने से पूरा मिसाइले दौड़लेगा, तो अंतर बा कि ना बा? आगे देखो कहता क्वेश्चन अब नीचे आवल जे ठीक है ना। कहता कि चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार के सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाएं गिनी जाती है। कि कांस्य प्रतिमाएं संसार के सबसे बढ़िया प्रतिमा माना जाता है। कांस्य प्रतिमाएं बनाने वाली कला के संरक्षण के रूप में चोल वंशीय विधवा महारानी जेकर पति मर गइल बा सेवियान महादेवी के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। कहता कि शैव संत ईशान शिव पंडित ई केकर गुरु रहन? राजेंद्र प्रथम के। बतैले रही कि राज प्रथम की राजेंद्र प्रथम श्रीलंका पे आक्रमण कैले रहे। याद रखिए राज करे खातिर राज प्रथम श्रीलंका पे इन उत्तर श्रीलंका के का कैलस? शासक जमा लेलस आ ओइजिंग एगो राज्य बना देलस। आ वैसे ही कह दी कि वहां के राजा जवन रहन पूर्व भाग गुलन दक्षिण श्रीलंका में मानू। अब कहेला कि राजेंद्र प्रथम ई चोल साम्राज्य में का कैलस कि ई अपन विस्तार कैलस तो हेने के पाल के शासक जवन बड़न इनकरो के देवपाल के हरा देलस मानू। आ एनहु साम्राज्य और हेने बंगाल और भी का कर लागल अधिकार कर लेलस के राजेंद्र प्रथम। तो ई रहन जा आधुनिक चोल साम्राज्य में मजबूत शासक। आ कह दी जब संगम युग चलत रहे तो वो घड़ी के चोल साम्राज्य में मजबूत शासक के रहे कारिकल रहन। अनु भुलाइया जा मत, तू सब याद रखनी। ई मत कहिया जा कि इतना बड़गुनी जा यादे नहीं छे। यही से कही ना कि देखो हम धीरे ही बढ़त लेकिन बढ़त तो पीछावा के तो याद करे के बा। तो पहिलका संगम युग में के जौन चोल साम्राज्य रहे तो वो घड़ी कह दी तो कारिकल मजबूत शासक रहे हो। आगे बढ़ल जाए कह रहे क्वेश्चन कि ये में कही तो राजेंद्र प्रथम का उगलन की विस्तार कर दिलन अपन। आगे बढ़ल जाए चोल साम्राज्य चोल काल 10वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम। एक कावेरी पट्टनम नाम हटे कि कावेरी नदी के किनारे कावेरी पट्टनम। कह दी कि चोल काल में कावेरी नदी के किनारे ही बंदरगाह रहे जमुना के नाम रहे कावेरी पट्टनम। बहुत बड़ा गांव जो इकाई के रूप में शासित किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? तौनियत। किसका कहा जाता था? तौनियत। बक्सर जिला में जीवन तो अभी भी जइबन तो एगो ऐसा गांव बा कि समझ कि पूरे पंचायत और पूरे प्रखंड लेखा बड़ गांव बुझाइल। हमरो ना पता रहे उ लइका एगो कहे लगल उनिया भूमिहार ज्यादा बा। भूमिहार के मतलब जे भूमि जेकरा पास ज्यादा रहता है नु क्षत्रिय में तो ओकरा के भूमिहार कहल जाता। तो उहे कहे कि हमनी के गांव रंगाबाज गांव। हम कहनी कि भाई काहे रंगाबाज गांव? तो कहता कि भैया आज भी जइबो हमारा गांव में तो एक से खेतीहर अने वीर गांव खेत वाला। तब कहनी कि ऊपर मतलब तू भूमिहार हो? कहता कि हाँ बक्सर जिला में गांव सबसे बड़ा गांव है। आगे देखा जाए कहता क्वेश्चन कि ये बड़ा गांव घड़ी रहत रहे तो ओकरा के शासित किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? बड़ा गांव तनियत। तनियत उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है परांतक फर्स्ट के शासन काल में संबंधित है। उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था से संबंधित
कह दी कि केकर शासन काल से बतावेला जानकारी, तो ये शिलालेख में प्रांतक फर्स्ट के जानकारी मिलेला, एकरा के टिक मार लिया जाए। बुझाई नु सभा के भी बारे में, माने कैसे सभा होत रहे, कगो सभा में बैठत रहन आदमी, सब एक बारे में। संस्था के बारे में कौन कौन संस्था रही, ठीक मानू। संस्था जानते बड़ा कि स्थिर चीज है मानू, आ सभा के मतलब होला बैठक। कह रहे क्वेश्चन कि चोल की राजधानी कलाक्रम के अनुसार, माने काल काल के अनुसार पहले रहे उरैयूर, ओकरा बाद बनल तंजौर, ओकरे के तंजौर कहेला। फिर बनल गंगैकोंड, ओकरा बाद कई चोलपुरम, लास्ट में बनल कांचीपुरम। एकरे के कांची चाहे कांचीपुरम के नाम से जानल जाला, ठीक बानू। चोल काल में सड़कों की देखभाल बागान समिति करती ही, ठीक बानू। आ ई चोल काल देखो तमिलनाडु में बस रहन, आ ऊ चोल काल जौन प्रथम बस रहन जा संगम युग में, ऊ आंध्र प्रदेश आ तमिलनाडु के बॉर्डरवा और बीचों बीच बस रहन, ठीक बानू। काहे कि दक्षिण में गरी पांड्य रहन, पांड्य गरी सक्रिय रहन त कनियो के दबा बानू। आ केरला में चेर रहन, तो पांड्य पलव का कैलन कि गरी संगम युग में जौन चोल आगे बढ़त रहे, कनी के समाप्त करे के काम कैलन। आ फिर बाद में धीरे धीरे सक्रिय भई, तो फिर दूसरा कार्यकाल अपन स्टार्ट कैलक चोल, ठीक बानू। तो वे कंफ्यूज नहीं किया कि चोल काल कहाँ से डूब गया। आगे देखो कहता कि चोल काल में सड़कों की देखभाल बागान समिति करती। सड़क के देखभाल के करत रहे, बागान समिति की। सड़क कैसन बा कैसन नहीं के एक, ठीक बानू। अभी मध्य प्रदेश तो जाने के नहीं पता, एगो ऐप चलैले बा, ठीक बानू। कि मध्य प्रदेश में जहाँ तारा टूटल फूटल सड़क लौकी, ओकरा के का करब कि वो ऐप पे फोटो खींच के चढ़ा दे बनू, तो ओकर मरम्मत करे के सरकार का करी, काम करी। तो देखो कितना बढ़िया मोहन यादव हो काम कैले बन कि सड़क के अगर मामला बा कॉमन हो, उतार का हो जाये, सॉल्व हो जाये। तो सड़क के मामला में वो एकदम बढ़िया हो गया हो अपन राज्य का। आगे देखा जाए, वही तो कहने की देखा जाए, हर नेता कुछ ना कुछ कैले बा, आ कुछ ना कुछ कमियों रहे बानू अपन अपन। आगे देखा जाए अरे कि चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। तो घड़ी धान के खेती हिमाच के होता है, तो चोल काल ठीक बानू। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे। व्यापारी समूह कौन कौन रहे, बड़ा बड़ा समूह ना होला। आज भी देखबो तो व्यापार के बड़ा बड़ा समूह रहे तो अधिक रहे वलन जिया, नाना दैसी, मनी ग्राम, 3 गो रहे समूह बड़ा बड़ा व्यापार खातिर, ठीक है नु। हमनी के ससेरा में कहब जैसे अनाज वनाज होला ना, चाहे फल फलहारी, ये कहाँ आता है, बाजार वही काहे का बनावल सासाराम के जितना माल बा वही लगे आके इकट्ठा, ठीक है नु। स्टोरी गनु सगरी से आई चाहे जाई तो सब वही के ले लेन देन। वैसे ही औरों में जाइबा बाजार को, वैसे डिहरी में भी जाइबा तो वही हमारा नेता भइया हो। और अपन शहर का कोई लेबा कि एगो बाजार समिति बनैले बा कि वही माल से का कोई जाई ट्रक लगिया सब ट्रक निकलिया सब बानू। आगे देखो तो वैसे ही व्यापार समूह के 3 गो नाम रहे, कौन कौन, ओलंजियार, नानादैसी और मनीन ग्राम। चोल राजवंश का प्रतीक था बाघ, विष्णु के उपासक अलवार, और शिव के उपासक नयनार। अब याद करा दी देखो जा, शिव जी के 3 गो नयन रहे। कहला आदमी की तीसरा आंख बोल दी हम पृथ्वी जल जाए, कहला लड़का के बड़ा शौक पैदा कर। कहे के मतलब कि यही से याद रखियो कि शिव के जे उपासक रहे, शिव जी खातिर भूखत रहे सोमारी, तो ओकरा के कहल जाई का चीज नैना। आ उहे कह दी कि विष्णु खातिर जे भूखत रहे बृहस्पति बा, तो ओकरा के कहल जाला का चीज अलवा। देखे लनू कि शिव जी के भी पूजा कई जाला और विष्णु जी के पूजा कई जाला। जितना कुमारी कन्याएं होती है विष्णु जी की पूजा करती हैं।
अपने से बोले लगे विष्णु भगवान के कही जाला बृहस्पति बार के पूजा होला नु हो हमें पीला कपड़ा उनकरा के दान कई जाला केला के देखला जा केला में जल डालल जाला मानु जल ग्रहण कई जाला आ शिव जी में सोमारी कई जाला ठीक बानू तो शिव जी में कोनो और छोर ना हो कि कैसन तहार पर मिली कैसन ना मिली कि खुद और भंगी बा तो बताओ उहे होला कि जिसन बाप वैसन बेटा तो अंश पैदा हो सकेला कि ना हो सकेला के मतलब कि ई मत कहियो कि आगे चल के कि शिव जी हमारे संगे धोखा कर देलन भैया उहे खुद बालन होला के बानू तो आगे देखो और है क्वेश्चन कि चोल शासकों ने एक सशक्त नौसेना का निर्माण किया जिसमें बंगाल की खाड़ी के वो चोल झील कहा जाने लगा देखो बंगाल के खाड़ी के उभरी क्या कहा जाता है चोल झील कहा जाता है कहीं कि उभरी चोल सक्रिय हो रहने ठीक मानू हाँ ई कह दी कि नौसेना का निर्माण किया बंगाल की खाड़ी को उस समय क्या कहता था चोल झील मैंने कहा सनू कि हमारे झील ठीक मानू का कह सही हमार झील अब बताओ पूरा बंगाल के खाड़ी के झील बना दे सही बुझाइलू एकरा के टिक मार लिया जेकरा जेकरा में कोई कि बंगाल की खाड़ी को क्या कहा जाता था चोल झील चोल के झील माने चोल झील और कि चालुक्य वंश लिख लो चोल झील बंगाल की खाड़ी बराबर चोल झील हो इक्वल टू करे कि चालुक्य वंश यानी कल्याणी देखो जा 3 गो चालुक्य रहन जा चालुक्य वंश में 3 गो स्थापना भई चालुक्य वंश कल्याणी ओकरा बाद वातापी एकरे के बादामी भी कहल जाला आ एगो हपेंगी ठीक मानू अब तीनों के देखा जा बारे में का दिले कहता कि चालुक्य कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने आ इनकी राजधानी थी मान्य खेत कहे कि चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक थे तैलप प्रथम ठीक मानू तैलप प्रथम लेकिन कह दी कि एक स्थापना के कैले रहे बढ़िया से तैलप द्वितीय देखो तैलप प्रथम नहीं खन कैले तैलप द्वितीय कैले कहे कि तैलप द्वितीय ओकरा बाद अइला ना जिसे हो में श्री गुप्त में पढ़ रहा कि संस्थापक रहे वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम आगे देखल जा तो कहे कि तैलप द्वितीय पुर्तगालियों में हां सब में तो कह देला सुनल जा कहे कि तैलप द्वितीय ने की थी चालुक्य के वंश की स्थापना इसकी राजधानी थी मान्य ठीक है आ तैलप द्वितीय दूसरा शासक रहो ठीक है कल्याणी में विक्रमादित्य उसके बाद आए जय सिंह फिर सोमेश्वर द्वितीय विक्रमा चतुर्थ छौआ हाँ छौआ ओकरा बाद कदी सोमेश्वर तृतीय आ लास्ट में अइलन तैलप तृतीय करे क्वेश्चन सोमेश्वर प्रथम ने मान्य खेत से राजधानी हटाकर कल्याणी लाया कल्याणी कर्नाटक के पहले कहल जात रहे ठीक मानू करे कि इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमा 6 था ये सबसे का रहे मजबूत शासक रहे ये में 3 गो क्वेश्चन पहुंचना के बन 4 गो कही कि तैलप वंश के सबसे पहला शासक तैलप प्रथम चालुक्य वंश तैलप प्रथम कह दी कि स्थापना के कैले रहे मान्य राजधानी वंश के स्थापना तब कही तो तैलप हो गेल अब कही कि यह में मान्य खेत से राजधानी हटा के कल्याणी के ले गई हो जी सोमेश्वर प्रथम आ तब कह दी तारा ले चौथा क्वेश्चन कि एमे सबसे मजबूत शासक विक्रमादित्य 6 कहे कि बिलहन और विज्ञानेश्वर विक्रमा 6 के दरबार में ही रहते थे ये के रहत रहे बिलहन और विज्ञानेश्वर दू कवि रहन मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेता विज्ञानेश्वर ने की थी याज्ञवल्क्य स्मृति लिखल के कर विज्ञानेश्वर कह रहे कि विक्रमांक देवचरित की रचना बिलहन ने की आ इनका नाम से कैले रहे के करा विक्रमादित्य यही से उनके नाम पे विक्रमांक देवचरित पुस्तक के रचना कैले रहे के बिलहन याद करा दी हो बस से विक्रमादित्य
ब से विक्रांत देवचरित आ ब से बिलह। एगो राजा, एगो कवि, एगो आ यही विक्रमांक देवचरित में ही विक्रमादित्य के बारे में का मिलेला जानकारी। अब आवो वातापी वंश, एक कह जाला बादाम। इसके संस्थापक थे कौन? जय सिंह। जय सिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी वातापी बीजापुर के निकट है। बीजापुर सुनले बड़ा नाम नू, कहाँ बा? बीजापुर शायद कर्नाटक तेलंगाना में बा। ठीक बानू? और कि बीजापुर, ठीक बानू? करे कि बीजापुर राजधानी अपन बनैल। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, तब कृति वर्मन प्रथम, मंगलेश पुलकेशिन द्वितीय। यह पुलकेशिन द्वितीय एहमे का रहे? मजबूत शासक रहे। तब बादामी में पुलकेशिन द्वितीय मजबूत रहे, आ कल्याणी में कहीं अब आया पुलकेशिन द्वितीय के बाद में विक्रमादित्य, फिर विनयादित्य, उसके बाद विजयादित्य। इनमें सबसे प्रतापी हुई वातापी के चालुक्य को सामंत स्थिति से स्वतंत्र स्थिति में लाने वाला पहला शासक पुलकेशिन प्रथम था। इसलिए इसे भी चालुक्य राजवंश यानी वातापी का संस्थापक कहा जाता है। बुझाइल नु? ताकि माने ई बढ़िया से का किलो स्थापना कर दिलो। सबसे पहले के किले रहे? जय सिंह, लेकिन वो घड़ी टुकटुकात रहे, आ बढ़िया से के स्थापना कर दिलो पुलकेशिन प्रथम, आ कदी मजबूत रहन। आगे देखल जाए, कह रहे कि इसीलिए इसे ही भी चालुक्य राजवंश वातापी का संस्थापक कहा जाता है। पुलकेशिन प्रथम को 543 से 544 माने 1 साल में उसने वातापी के निकटवर्ती पहाड़ी की किलेबंदी करके, पहाड़ी के का किलाबंदी करके दुर्ग का रूप दिया। ठीक बानू? वातापी के निकट एगो पहाड़ी रहे जवान, ओकरा के का कइलस की पहाड़िए के चारों ओर ले घेर देल। ठीक बानू? पहाड़ी के जैसे हाथा दिया लनु हाथा, वैसे ही का कइलस की चारों ओर ले घेरवा के आ एक ओर ले दुआर खोल देले भाई, मानो कि कोई देश माने दोसर राजा हेते आक्रमण ना करी। आगे देखा जाए, ऐसा ही न बतैले रही तो जना के कि रोहतास के किला पे जइब तो रोहित के नाम से, रोहित के रहे रोहतास से जो नाम सुने लो कि राजा हरिश्चंद्र के बेटा रहन रोहित, उनकरे रोहित के नाम पर तहार पड़ल बा रोहतास। बुझाइल नु? आ इहे रोहतास के किला बाटे राजा हरिश्चंद्र के किला, जवन बाटे रोहतास के पहाड़ी पे। बुझाइल नु? आ पे जइब तो चढ़े में तारा रोहतास और लाग जाला 40 किलोमीटर। बुझाइल नु? 12 बजे से 5 बजे। हाँ, वही रही जा हमनी के तो। आ जान जा कि पूरा स्कॉर्पियो से मांजत भुलात गोइलन आदमी गांव में पूछत वही के जो पहाड़ पे बहे क्या है। आ जब गोइलन हूं तो जान जा कि किला के पहले गेट मिलल, दुर्ग माने किला के गेट मिलल। गेट पहले सोचनी कि अब तो जाइए भूल जा, अब जान जा अंदर 10 किलोमीटर ये से कइले रहन कि किला के पहले ही गेट पे जौन बाटे वही से सूचना पहले ही दे दिया कि राजा जी तारा पे आक्रमण होखे वाला बाटे। तो जान जा कि ऊपर पहाड़ पे से किला बनावल जाता है कि पे कोई राजे ना कर सकेला, नीचे ले चढ़बा ओने से का करिया भूल दियो तानु कौनो चीज फेंक दिया तो मर जीव। बुझाई नु? बहुत दूर बा। हां 10 किलोमीटर गेटवा दूर बा, हमसे जाके नहीं जा। हां तू भी रह बहुत दूर बा, अब कनी बाबा अब ना जीवन ठीक मानू दर्शन हो गई। आगे देखा जा कहाँ रही जा हे जी। हाँ 1 साल के लिए ये दुर्ग के का कइलन किलेबंदी के करके दुर्ग का स्वरूप दिया और अश्वमेध यज्ञ करके अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। ये का कइलन कि एगो अश्वमेध यज्ञ कइलन, कहलन कि हमार साम्राज्य के का हो गइल विस्तार हो गइल। कहता कि वातापी का निर्माण करता कृति वर्मन को माना जाता
है। हाँ, एकरो के मानल जाला, एकरो के टिक मार लिया, यो बहुत इंपॉर्टेंट बा। वातापी के निर्माणकर्ता कह दी कीर्ति वर्मा। कहे के मतलब नु कि एगो ना होला कि कोई नाम देलस, कोई खोज कैलस, नहीं का पढ़ल कि प्रोटॉन के खोज कैले रहे गोल्डस्टीन, आ ओकरा ना पता रहे त कहता रदरफोर्ड से कि एकर नाम का दिहल जी हो, त कहता रदरफोर्ड की कह दे करे के काची प्रोटॉन बानू, त नाम देले रहे रदरफोर्ड आ खोज कैले रहे गोल्डस्टीन। तो वैसा ही मान तनी कि नाम देले हुई निर्माणकर्ता के मतलब होला का चीज नाम देले, ठीक बानू। कह रहे कि एगो गांव बसैले हुई, कहले कि ये वातापी है बानू, आ फिर ओकरा के सब तनी सा एक कैलस राजवंश बना देलस, और कही तो हटे तार कौन जय सिंह, आ ओकरा के स्वतंत्र बना देलस पुलकेशिन द्वितीय प्रथम, आ ओकरा के कह दी कि सबसे शक्तिशाली राजा उभरी के रहे पुलकेशिन द्वितीय। बस जैसे दी ही तैसे मारे के ना। कीर्ति वर्मन प्रथम के द्वारा कोंकण विजय के फलस्वरूप गोवा का प्रमुख बंदरगाह चालुक्य साम्राज्य के अधीन आ गए। ये कीर्ति वर्मन का कैलस की गोवा और का कैलस आक्रमण कैलस, ओकरे के गोवा के क्षेत्र के ही कोंकण के नाम से जानल जाला। कोंकण रेलवे स्टेशन चलेला नु, और जाना के ना पता हुई तो बताओ तनी। महाराष्ट्र और गोवा के बीच में कोंकण रेलवे के स्थापना भइल, ठीक बा नु। आ कोंकण तट कही नु त ई गुजरात से लेके आ गोवा के तट के कहल जाला का कि कोंकण तट के नाम से। अब डाउट ना रही दुना में, आगे देखो जाए। कहता क्वेश्चन कि ये गोवा के बंदरगाह के का कैलस कि चालुक्य साम्राज्य के अधीन ला देलस कौन वातापी के कीर्ति वर्मन। करे कि गोवा उन दिनों रेवती द्वीप के नाम से प्रसिद्ध था, एक के टिक मार ली हो के गोवा के जवन द्वीप बा जवना पे स्थित बा गोवा, ओकरा के कामना द्वीप के नाम से जानल रेवती द्वीप। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित किया जाता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहु सुवर्ण और अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था। जिनेन्द्र का मेगुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। पुलकेशिन द्वितीय के कहता कि कहाँ से मिलेला एक और जानकारी, तो मिलता है महाकूट स्तंभ लेख से, महाकूट स्तंभ लेख से। और यही पुलकेशिन द्वितीय के बहुत सुवर्ण ओगरी माने स्वर्ण युग कहल जाला का के वातापी के चालुक्य के स्वर्ण युग करे के बेरी कहल जाता है। अग्नि अष्टोम यज्ञ माने अग्नि देवता के वो में जौन भी कुंड में देखला ना हवन वन कई जाला नु, तो अग्नि के जितना चढ़ावल जात रहे वही ई थोड़ी रहत रहे कि खाली नारियल लई लो आ हुम कर दल त होगी ना। ओ घड़ी का होत रहे कि ओ में देखबा जाता दूध के भी एती कई जाला, अर्पण कई जाला, नारियल के भी अर्पण कई जाला, माने तरह तरह के हमें पदार्थ के का कई जाला अर्पण कई जाला अग्नि के। तो उहे अग्निष्टोम यज्ञ के शुरुआत के कइले रहे ओ घड़ी पुलकेशिन द्वितीय संपन्न करवाया। आ जिनेन्द्र का मेगुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने ही बनवाया। एकरा के टिक मार लिया जा कि कौना स्तंभ में माने एक जानकारी मिलल त महाकूट स्तंभ देख, ठीक है ना। आगे देखो, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर दक्षिणा पथेश्वर यानी दक्षिण स्वामी की उपाधि धारण की। इसने परमेश्वर की उपाधि भी धारण की थी, ठीक है ना। याद रखिए जा कि हर्षवर्धन जो रहनु बतैले रही इनकरे राज्य में आई रहन हिंसान, आ हर्षवर्धन ही राजधानी बनैले रहन कनौज। एकरा पहले राजधानी रहे राजवर्धन के बेरी कहां थानेश्वर रहे नु हरियाणा। तो उहे हर्षवर्धन हलन उनकरे के हरैले रहन के पुलकेशिन द्वितीय बुझा गेलु दक्षिण के। आ इहे उहे जब दक्षिण के राजा हरैलन तो दक्षिणा पथेश्वर के उपाधि धारण कलन, कहलन कि दक्षिण के स्वामी हम ही बानी। जिसे आज भी देखेला जब मुंबई में जब दंगा होला बिहारी के उत्तर प्रदेश वालों के मारल जाला वही, तो वही जिंगा में कहेला सा कि यही जिंग के मालिक हम ही बानी। कौन कहेला? राज ठाकरे कहेला नु हो, राज ठाकरे के घरी लड़का वाला ना बाल ठाकरे के लड़का राज ठाकरे नु उद्धव ठाकरे। ये घड़ी बाल ठाकरे के लड़का राज ठाकरे ही देखेला तरह तरह के स्टेटमेंट देत रहेला नु। आगे देखो, कह रहे कि पुलकेशिन द्वितीय ने ईरान के शाह खुसरो द्वितीय के दरबार में राजदूत भेजा। ईरान के घड़ी शाह रहन, ठीक है, खुसरो द्वितीय उनकरे दरबार में राजदूत भेजा। किस समय? पुलकेशिन द्वितीय। बाद में शाह खुसरू
द्वितीय ने भी अपना, हाँ खुसरो द्वितीय हुए हो, अपना दूत चालुक्य के सम्राट के दरबार में भेजा। कहे के मतलब जवन राजा से संबंध हमनी के स्थापित करे के बाद तो राजा से भेंट ना होत रहे तो एगो आदमी भेज देता हो। जैसे आजे तहार जवना जवना देश से संबंध रहेला ना उससे तो वही जिंगा सेना ना राजदूत यानी एम्बेसडर वही जिंगा स्थापित बा। जैसे हमनी के एम्बेसडर देखबा तो पाकिस्तान में स्थापित बा, लेकिन अब हट गइल बा शायद। एक बार काहे कि हमनी के पाकिस्तान के कहनिया कि ई सुधरे वाला माह में नहीं छै, ई ना सुधरी, तो यही तो वही दिन से इन्वेस्टर का कोई हटा दिया। ऐसा ही कनाडा से जब हमनी के बात विवाद ने भई रहे नु तो वही जिंगवा जब राजदूत रहन उनकरो का कोई रहे, हमनी के राजदूत हटा देल रही जा, कनाडो वाला से हटा देल आ तब वही जिंगवा के चेंज भइल प्रधानमंत्री, तब कहला कि ना मोदी हमनी के दोनों भाई भाई ठीक बा नु। तो अब फिर से का हो गइल राजदूत वही जिंगा हमनी के स्थापित हो गइल आ ओकनी के राजदूत का हो गइल स्थापित हो गइल। समझ आइलू। आई राजदूत करे लनका तो कहे के मतलब कि जेतना नियम कानून भारत से मेल मिलाप करावे के होई जिम्मेवारी सब राजदूत के हिसाब से ही रहेला। ओही दिन पढ़े खातिर गइल बड़ा कनाडा में, घूमे खातिर गइल बड़ा, कौनो चार मान से कौनो चीज के दिक्कत होता तो सब शिकायत के करे करब राजदूत से ही करब। जितना देश में रसिया यूक्रेन में लड़ाई होइल तो ई राजदूते भी भागल जीवा कि हे प्रभु हमनी के देश लौटाई। समझ आइलू। तो ई राजदूते फोन करी प्रधानमंत्री भी चाहे विदेश मंत्री भी जेकरा भी फोन करो आ का करी कि कही कि बोलावा जा हमनी के तो ओही दिन से जहाज से छोड़ाई या कहली कि इंडिया वाला अब वापस आ जाइए। आ दिन झंडा दिखावे के पड़ रहा यूक्रेन देखल रहो, भारत के झंडा लगा के पाकिस्तान वाला फरार हो गया। तो ये होला डर पैदा हो जाला। तो जान लू कि शक्तिशाली देश के सहयोग लेवे के पड़ेला। तो उहे पाकिस्तान वाला देखल कि पाकिस्तान के तो कोई पूछत नहीं, मार दिया सब गोली। तो हिंदुस्तान के झंडा लेके दिखाए वाला कि हमन के हिंदुस्तानी है। तो वही लड़ाई वाला ना रसिया वाला ना यूक्रेन वाला, दोनों में ले कोनो ना कह सकी ना हिंदू मानू हिंदुस्तान के। आगे देखो ई समझ बुला जानू कि राजदूत के करे कह जाला। आ इहो पूछेला कि कोनो भी अगर जाल जौन भी सांसद विदेश में कोनो चीज के काम खातिर ना होला कि जैसे सिलिकॉन खातिर समझौता भई चाहे कुछ खातिर भई तो खातिर जाल तक के भेजेला, केकरा ऑर्डर से जाई जाला ना। ई देलन लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। उहे कहियो तारा हे महीना में हे तारीख के जाए के बहु तबे जाइबा उन परे आदेश। अच्छा ठीक बा, ओम बिरला अध्यक्ष हवन तो अध्यक्ष के पावर दिहल गइल बा। अध्यक्ष का लाभ लगा बता, अध्यक्ष टीचर बा में अध्यक्ष पढ़ावत तारा के आ अध्यक्ष से बिना तू अनुमति के चल जीवो, छुट्टी लेवे के पड़ेला। तो क्लास में ना कहला सर जी हमारा घर ले आगे आइल बा जा तनी घर बानू। कहे के मतलब कि जवन भी आगे लिहल जाला आदेश लिहल जाला केकरा से लिहल मास्टर से। तो मास्टर हमें के रहेला लोकसभा स्पीकर नहीं जाने का राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति है कंफ्यूज मत होकर जाए कातना समझा दे तनी बढ़िया से याद हो जाए के चाहिए। अब देखा जा भले कहेला नु कि जौन विदेश में नीति होला नु केकरा नाम से होला, अब उ राष्ट्रपति के नाम से होला आ करेला के तो प्रधानमंत्री जानते वाला जा कौन काम। आगे देखा जा बढ़ावे के काम कहता कि मालावा लगभग 641 ईस्वी में ये हेनसांग पुलकेशिन द्वितीय के राज्य में गया था। ई देखो सबके राज्य में जात रहे नु शहरों से तार दुश्मनों वालों से भेंट कर रहे बड़ा चढ़ा के रहे बुझाइलू। तो हेनसांग ना कल रही कि बल्बी गुजरात चल गई, दक्षिणों में चल गई, पलव से भी मिल कनियों से मिल तो सबन से मिलत रहे। अब देखलस कि राज का हुई और हर्षवर्धन तो हार गुलन, तो अब हार गुलन तो कहलस कि तू ही मजबूत बा अब तारा से मेल मिलाप रही बानू। तो हेनसांग जान जा कि जौन मजबूत रह ओकरा से मिलत रह। आगे देखा जा कह रहे क्वेश्चन कि पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में क्या किया परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। कहते कि पुलकेशिन द्वितीय को लगभग पल्लव वंशी शासक रहे नरसिंह वर्मन प्रथम ई अब पुलकेशिन द्वितीय के हरा दिले बा कब 642 में आ ई है अब बादामी पे का कइलस अधिकार कर लिया। ठीक बानू ई पल्लव वंश के का कइलस शासक हरइलस नरसिंह वर्मन प्रथम आ ई अब बादामी पे अधिकार कर लिया। इसी समय इसी युद्ध को
में पुलकेशिन द्वितीय का हो गई मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। अब देखो ई वातापी पे माने अधिकार कर लेलस, पुलकेशिन द्वितीय मजबूत शासक रहे नु, तब वातापी के तो वातापी में जब अधिकार कर लेलस नरसिंह वर्मन प्रथम, तो अब ई वही जिंगावा के उपाधि धारण कर लेलस कि हम एक दिन के विजेता हैं, तो वही वातापी कोंड के नाम से उपाधि धारण कर लिया। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय है से है, तो ई दू गो दी महाकूट स्तंभ लेख पुलकेशिन द्वितीय से, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से। लेखक रहन रवि कृति, ठीक मानू एहोल अभिलेख पे जब लिखले रहन ई क्या लिखले रहे पुलकेशिन द्वितीय। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। माने अजंता के गुहा चित्र में जैबनु अलग अलग प्रकार के अभिलेख होला ना, गुहा लेख, स्तंभ लेख, शिला लेख होला ना, तो उहे गुहा लेख में एगो जानकारी मिलेला अजंता में कि फारसी दूत के स्वागत कैले रहे के। फारसी मतलब होला ईरान, आ ईराने के नु आई रहे करे ही कार्यकाल में ना बतैले रहे कि राजदूत भेजल रहे खुसरो द्वितीय के दरबार में, आ खुसरो द्वितीय राजदूत भेजल सेकार दरबार में, उहे चीज लगा। आगे देखो तो ये कहाँ से मिलेला अजंता के गुहा चित्र। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने, मालवा मैंने मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, अरे कि मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने संकोल पाथनाथ की उपाधि धारण की। ई मालवा के जीतलस जब विनयादित्य, ई का कैलस की संकोल पथनाथ की उपाधि धारण। विक्रमादित्य ने द्वितीय ने शासन में ही दक्कन में अरबों का आक्रमण शुरू हो गया, ठीक मानू। अरब आक्रमण कैले रहन दक्कन, दक्कन में तार 8 गो क्षेत्र आवेला ना, 8 गो राज्य के आए, महाराष्ट्र हो गई, तेलंगाना हो गई, तार मध्य प्रदेश हो गई, बानू कर्नाटक हो गई, गोवा हो गई, ऐसे आवेला सब 8 गो बताओ। तो ऐसा ही तार दक्कन में जौन बाटे नु, तो दक्कन पे सबसे पहले आक्रमण कैले रहन कब विक्रमादित्य के शासनकाल में अरब बोला आक्रमण। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशिन ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य ने इसे अवनी जनाश्रय की उपाधि प्रदान की। कहलस कि हमारे बेटे कमाल कर दिलेगा भतीजा बानू हो, तो भतीजा के एगो उपाधि दे दिलस, कहलस कि तू काल से का कहिबे अवनी जनाश्रय बानू। विक्रमादित्य की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पटदक्कल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। कह कि इस वंश का अंतिम राजा था कीर्ति वर्मन द्वितीय। इसे इसके सामंत दंती दुर्ग ने परास्त कर के माने हरा के एक नए वंश की स्थापना की, राष्ट्रकूट। तो यह याद रखिए जा कि जवन वातापी बानू चालुक्य के ओ राजवंश के बढ़िया से समाप्त करे के कह दी, तो ऊ हटे कौन राष्ट्रकूट वाला, ये करे सामंत। सामंत के मतलब कनी के अधीन रहता है, लेकिन ये शक्तिशाली हो लागे चलते क्या कोई प्रश्न कर राष्ट्रकूट के निर्माण कर दिल बानू वंश के। तो देखो जा पहले कह दी कि वातापी के हरावे वाला के रहे नरसिंह वर्मन प्रथम, कवन वंश के पल्लव वंश, आ बढ़िया से हरावे वाला कह दी तो एक करे कह दी वातापी के सामंत रहन दंती दुर्ग। यह कीर्ति वर्मन द्वितीय के का कइलम हरा के अब एजिंग नया राजवंश की स्थापना भई के नाम हो रहा है। अब बेंगी के बारे में देखा जा, एहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। एहोल जौन बा ना, एहोल अभिलेख पढ़ेला ना उनके द्वितीय के हमें जानकारी बा, तो एहोल जहां बाटे ओकरे के कहल जाला मंदिरों का शहर। चालुक्य वंश में बेंगी के चालुक्य संस्थापक थे विष्णुवर्धन। बस से बेंगी, बस से विष्णुवर्धन। इसकी राजधानी बेंगी कहा जाता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश पहले देखा जा तो जाने के लागत कि आंध्र प्रदेश पूर्व बना
जवन तेलंगाना बा आ आंध्र प्रदेश बा, ई दोनों पहले आंध्र प्रदेश के हिस्सा रहे ना, काहे कि 2014 में ना बंटवारा भइल, आ ई तार पड़त बा बहुत पुरान। तो बेंगी के ही आंध्र के नाम से जाना जाला। पूछ दी कि बेंगी वंश को किस नाम से जाना जाता है? आंध्र वंश के नाम से। ठीक बानू, आंध्र वंश के नाम से आंध्र वंश के नाम से जाना जाता है। देर ला क्वेश्चन कब कबो कि इसलिए जाना जाता है ना कि यही बेंगी के ही नाम से आंध्र प्रदेश की स्थापना मानू। हाँ, तो उहे कह दी कि बेंगी को ही आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई थी राजधानी। करे कि इस वंश के सबसे प्रतापी राजा था विजयादित्य तृतीय। एक के टिक मार लिया जब बेंगी वंश बहुत मजबूत था, जिसका सेनापति पांडुरंग था। सेनापति माने सेना संभालने वाला क्या रहे? पांडुरंग था। क्या था? पांडुरंग था। ठीक बानू। अब सुना जाए, काल से नहीं तो राष्ट्रकूट स्टार्ट कर दिया 3 बजे। कहानी बढ़िया ले समझ में आई नु। हाँ, देखो जा समय लागेला समझ जीवनु तो बहुत बढ़िया रहे। आ कहे के मतलब कि ना समझबनु तो का हो जी कि कतनो बार पढ़बनु यादे ना। आ जितना लड़का एजिंग क्लास छोइले हो जान तो जब ए धीरे से पढ़ावत चलनु तो हम छोड़ देम तो घरवा ढेर पढ़ लेम। तो तनी सा पूछ दिया जा कि हेतना जब पढ़ाई हो गई बानू तो हेने के कोनो क्वेश्चन पूछ दिए तो बता दो, कंफ्यूज रही। यही से देखो ना कह जाला कि कछुओं के चाल रहे खरगोशों के चाल रहे। खरगोशवा सोचल सुनू कि हम तेजी से दौड़ के वही छूट ली, आ तले कछुआ का के धीरे ही मांझ के आ पहुंच गई सीमा। तो ये होला पढ़ाई अकुताए वाला चीज ना हो, सीमा पे पहुंचल लेकिन एकदम बढ़िया से पहुंच। अब देखो राष्ट्रकूट के बारे में काल चला दिए, तब पढ़ब यादव वंश। ठीक बानू कि यादव कहवा रहत रहन। ठीक बानू। तब होयसल वंश बा। ओकरा बाद सोमनाथ के केशव मंदिर बा, सोमनाथपुर में केशव मंदिर बा, एकरा बारे में पढ़ब। ठीक बानू। तो ये सब काल चला दिए। याद रखिए जब राष्ट्रकूट पे के अधिकार कैले रहे? राष्ट्रकूट की स्थापना के कैले रहे? केवना वंश के समाप्त करके बस कंफ्यूज। चालुक्य के वातापी के चालुक्य के, बादामी चाहे वातापी के, ना तो कल्याणी के चालुक्य बा, बेंगी के चालुक्य बा। पढ़ा दें तो उतना तनी सा याद रखो यार। अब हमारा याद और तने पूछा तनी कंफ्यूज बा यार, तो वजह की याद नहीं। अरे कोई नहीं तो तनी सा रिपीट मार देनी, एक दो बार मार देबो। आगे देखो जाए। अब हेने नीचे तनी सा पढ़े के रहे। कहताटे सुना जा, कहता कि सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? सांभर फेस्टिवल मनाया गया है जयपुर में। सांभर एगो झील है, बहता है जयपुर की तरफ, तो वही जे सांभर फेस्टिवल मनाया गया है उसी झीलवा पे। ठीक मानो किनारे। कह रहे कि मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किसने किया है? नागालैंड। मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया है नागालैंड। ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल का खिताब और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? जन्निक सिनर और मेडिसन कीज। लगले आई रहे सुबह में कि सामने से में मेडिसन कीज आई रहे हो। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष और महिला एकल का खिताब माने अकेले जीत रहा। देखो जब खेलबा नु लॉन टेनिस खेला, टेबल टेनिस खेला, चाहे बैडमिंटन खेला, तो ओकरा में एगो चाहे दूगो खिलाड़ी होला। देखला जानू एगो चाहे दूगो देल ना, एक या दू, तो एक ओरे एक दूगो रहिया से तो हेनहु दूगो रहिया से। ठीक मानू ओकर सहायक। तो एमे कहता एक कॉल माने एकगो खेलत हो। तो एकगो खेले वाला में ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है कौन? जन्निक सिनर पुरुष में और मेडिसन की महिला में। ठीक मानू। आई कब होता है? तो जनवरी फरवरी में होता है। ठीक मानू जनवरी में। हाँ 4 गो इहे लॉन टेनिस के खेल होला, जेकरा के जौन चारों खेलवा साल में जीत जाई, चाहे महिला में चाहे पुरुष में, तो ओकरा के मेजर कहल जाई। आई चारों खेलवा अभी तक कोनो नहीं खा जीता। ठीक मानू साल में माने एके साल में चारों जीत गए। उहे कह देला कि 1877 में सबसे पहले शुरुआत भई रहे विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन 1877 में। ओकरा बाद 1885 में अमेरिका ओपन के शुरुआत हुई रहे। 1891 में फ्रांस ओपन यानी फ्रेंच ओपन के शुरुआत हुई रहे। 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन के शुरुआत हुई। 1877
विंबलडन ओपन। 1881 अमेरिका ओपन। 1891 फ्रेंच ओपन। 1905 में ऑस्ट्रेलिया ओपन। ठीक बा नु। आ ये होला पहले होला कौन था ऑस्ट्रेलिया ओपन और लास्ट में होला अमेरिकी ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन और अमेरिकी ओपन खेलल जाला हार्ड कोर्ट पे। हार्ड रही कोटवा माने नीचे के लेयर आ वो पे खेलल जाला। ठीक बा नु। आ उहे कह दी कि घास पे खेलल जाला तो उ खेलल जाला विंबलडन ब्रिटेन वाला। ठीक बा नु। विंबलडन खेलल जाला घास पे। ठीक बा नु। आ उहे कह दी मिट्टी पे खेलल जाला तो फ्रेंच ओपन। फ्रेंच के माटी या भारत के माटी दोनों समान माटी है। ठीक बा नु। जैसे एजिंग सभी माने पेड़ पौधा उपजा लेला वैसे ही तार ओरिजिनल उपजा लेबा कहां बा फ्रेंच में कहां बा तनी फ्रांस में। ठीक बा नु। इसे कह दी कि भारत को इटली का यूरोप कहा जाता है। ठीक बा नु। भारत के ही इटली में क्या चला यूरोप में इटली के भारत कहा जाला। ठीक बा नु। आगे देखा जा काहे कि जैसे हमनी के पहाड़ी बा हिमालय पहाड़ तो वैसे ही इटली में कही तो उत्तर में ऊपर एगो पहाड़ था। ठीक बा नु। तो ये सन के ढांचा बा यही से इटली के का कहल बा भारत कहल। अब सुना जा भारत लेखा माटी कही तो फ्रांस के माटी। ठीक बा नु। आगे देखा जाएगा कह रहे कि कह रहे कि यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी घोषित किया है तो ई कही तो उदयपुर के। वेटलैंड मतलब होला आर्द्र सिटी। ठीक बा नु। जहां तनी सा दल दल टाइप के रहो तो वैसा ना का कह दी सिटी घोषित करी बा इंदौर के। इंदौर माने मध्य प्रदेश आ उदयपुर माने राज्य। ठीक बा नु। विजिंग के शहर करे उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में घटना भई रहे देखल रह ढाका धुकी में ढेर आदमी मर गए तो एकर कह दी कि एकर न्याय के जांच करे खातिर केकरा के बनावल विवाध्यक्ष हर्ष कुमार के। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त माने ई सेवा दे चुकल बड़ा न्यायाधीश तो उनकरे नाम हर्ष कुमार। इनकरे कहे बा कि तू ही जांच करी कि कैसे घटना भई रहे बानू कैसे ना भई रहे ई हर्ष कुमार के दियल मिला। ठीक है। युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक कहाँ चढ़ी है सबसे ऊंची चोटी पर बतैले रहनू कि शिवांगी पाठक कही तो ऑस्ट्रेलिया के ऊंची चोटी पर आ उहे कह दी कि अर्जुन वाजपेयी चढ़ल बानन तो उ कह दी तो माउंट सिस्पांगमा चीन में आ नीतीश सिंह बतैले रही माउंट किनाबालू मलेशिया। आगे देखल जाओ करे कि किस मंदिर को FCRA लाइसेंस प्राप्त हुआ है तो ई मिला है बाके बिहारी मंदिर पटना के। बाके बिहारी मंदिर पटना में भाव और कि किसे ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दूरदर्शन को। दूरदर्शन जो चैनल बा ना ये करे के मिलल बा ECI मीडिया पुरस्कार। WHO ने मलेरिया मुक्त किया है बतैले रही जॉर्जिया और मिस्र मलेरिया मुक्त बा। जॉर्डन कही तो कुष्ठ रोग जॉर्जिया और मिस्र कही तो मलेरिया मुक्त जॉर्डन कही तो कुष्ठ रोग रूबेला मुक्त कही तो नेपाल ट्रेकोमा मुक्त कही तो सेनेगल और भारत। सेनेगल और भारत से ट्रेकोमा मुक्त हुआ। ट्रेकोमा किससे संबंधित है क्वेश्चन कि किस राज्य सरकार ने सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र स्थापित किया है तो सिक्किम। ठीक बानू सिक्किम जैविक मत्स्य क्लस्टर केंद्र स्थापित कैले रहा। ये कभी 100% जैविक खेती करने वाला भी बना है सिक्किम। यही जान जानू कि यही यूरिया DAP ना दियाला यही जिंगावा का होला नु कि ये कुल गोबर ओबर जनबा घुल बहारन ये सब डाल के बनावल मानू। कह रहे कि असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को दूसरी राजधानी बनाया। पहले राजधानी रहे दिसपुर आ दूसरा बनल ह राजधानी डिब्रूगढ़। ऐसे 3 गो राजधानी रहेला। ठीक बानू एगो सुना पहले हमारे बतिया ई माने दूसरा राजधानी बनल ह ऐसे 3 गो राजधानी रहेला। ठीक बानू एगो राजधानी रहेला काची विधायिक राजधानी एगो रहेला न्यायिक राजधानी जहाँ न्यायालय रहता आ एगो रहेला जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री बैठियन कार्यवाही वाला। ठीक बानू हाँ तो उ 3 प्रकार के राजधानी वाला के मुख्य राजधानी भी कहा जाला। ठीक बानू जैसे कह दी तो जाना से कि न्यायिक राजधानी उत्तर प्रदेश के कहाँ बा अब बुझा गई। आ कह दी कि वही के मुख्य राजधानी कहाँ
लखनऊ बा। आ उहे कह दी कि मुख्य खंडपीठ कहाँ बा? मुख्य पीठ कहाँ बा उत्तर प्रदेश के न्यायालय के? इलाहाबाद। मुख्य माने मेन ओकर न्यायालय कहाँ बा? इलाहाबाद। आ ओकर एगो टुकड़ी बनावल गइल बा इलाहाबाद से कहाँ? लखनऊ। तो उ टुकड़ी के मतलब कि इलाहाबाद में न्याय करे के बानू माने के ने लखनऊ रे। तो तू अब इलाहाबाद में जाके भीड़ ना करब, तहार न्याय कहाँ हो जाई? लखनऊ में। तो ओकरा के कहल जाला खंडपीठ। आ जवन मेन ब्रांच रहेला न्यायालय के ओकरा कहल जाला मुख्य पीठ। तो याद रखनी ई सब, ठीक बानू? है तो दुइये गो होला, खंडपीठ है मुख्य पीठ है। तीन गो राजधानी बताइए यार, कंफ्यूज काहे है यार? अरे हम और ठैया के नहीं थी, हम लोग बहुत कहनी कि तीन गो राजधानी बनावल जाला इससे, ठीक हो? न्यायिक राजधानी, विधायिक राजधानी और कार्य जहाँ होला कार्यपालिका वाला राजधानी बनेला तीन गो। आ ऐसे जम्मू में गरम राजधानी, ठंडा राजधानी, ठीक बानू? तो अब दोनों राजधानी जम्मू हो गई बा, श्रीनगर से हटा। आगे देखा जाए और है क्वेश्चन, जम्मू में क्या होता है कि ठंडा में राजधानी चल जाता है, और वे श्रीनगर में गरम में राजधानी चल जाए। तो ले जाए ले आवे में जान जा, पहले तो डिजिटल जमाना न रहे। अब जान जा कि हेजिंग के कॉपी किताब उठा के ले जाए होजिंग में कॉपी किताब फिर लेब के हेजिंग मौसम में चेंजिंग। तो यही से कलस कि ना अब एक ठैया रही आ डिजिटल माध्यम से जोड़ दिला सब, ठीक बानू? डिजिटल माध्यम से सब चल जाएगा, कागज पत्र करे कि ग्रामीण क्रिकेट लीग की शुरुआत की है बिहार। पहले बनू कि गांव-गांव में अब क्रिकेट के का कई जाए, प्रारंभ कई जाए आ जौन बेहतरीन खिलाड़ी हो ओकरा के चयन कई जाए। तो ग्रामीण क्रिकेट लीग के शुरुआत कई बिहार। आ युवा आयोग बनाएगा बिहार। आ बुढ़ावा आयोग, विधिक आयोग बनाएगा, सही कहेगा तो केरल, ठीक बानू? वन स्कूल वन आईएएस दिल रहे केरल, कॉल रहे कि एगो स्कूल में एगो आईएएस हमारा पैदा करे के बा। ऐसा ही केरल पूरे विश्व में नंबर 1 जाता, ठीक मानू? पूरे भारत में ना, पूरे विश्व में नंबर 1 केरल जाता। तो वहां जाना के लागी कि महाराष्ट्र मार दो ना, गुजरात मार दो ना है। जीडीपी में भले तार महाराष्ट्र मार दे, ठीक मानू? पैसा कौड़ी में महाराष्ट्र मार दे, लेकिन कहे का मतलब कि कोई के पास धन होके से महान थोड़ी हो जाए। सब कुछ हो, वायु गुणवत्ता शुद्ध होके के चाहिए। केरल स्वच्छ में चलेला नू, देख लो को वजह। इंदौर तो सिटी में, केरल हम राज्य के बात करते तो नहीं सुनो जा ध्यान से। कह दी कि केरल, ओकरा बाद तोहर जगह केरल कह दी कि वही के हाई कोर्ट सबसे बढ़िया हटे, अपन भाषा में लाई बा कि भाई सब कुछ समझ जाओ कि का हमारा खातिर न्याय होता। वही के जइब तो सबसे भाषा के अपन मान्यता भी ज्यादा। वही के जइब तो कहे के मतलब कि स्वच्छ सब में आगे बा, बुझाइलू? शौचालय में जइब तो बढ़िया से मुक्त होखे वाला बा शौचालय में भी। तो हर क्षेत्र में का करता आगे बा। अभी भइल गरीबी से मुक्त भी भइल केरल, भइल नु? आ वही हर प्रकार के जाति प्रजाति पारेला। आगे देखा जाए, अरे कि किसने सर गारफील्ड रोवर्स कप जीता है? सही जसप्रीत बुमराह क्रिकेट खिलाड़ी है। सही कह देगा कि क्रिकेट में दिहल जाला रोवर्स कप। आ उहे कह देगा आपसे नु कि संतोष ट्रॉफी दिया जाता है, और कही तो फुटबॉल में दिया जाता है। ये सोवर्स कप, ठीक बानू? और रोवर्स कप कही तो फुटबॉल में दिया जाता है। रोवर्स कप फुटबॉल में, सोवर्स कप कही तो ठीक है। कह रहे कि डिजिटल करेंसी बीम कॉइन की शुरुआत की है बीमस्टेक। ये डिजिटल करेंसी लाई बा बीम कॉइन से, क्या शुरुआत की लगा? बीमटेक। कौन? बीमटेक शुरुआत किया है, ठीक है। और ये कह दी 3D होलोग्राफी करेंसी लाया है और जापान। 3D का मतलब होला समझा तो जा ना समझाते तो बता नहीं, 2D 3D 4D। देखो 2D के मतलब होला नु कि जौना में लंबाई चौड़ाई रही ओकरा के 2D कहल जाला। तो हमनी के नोटवा 2D लिखा रही आ ओकनी के लंबाई चौड़ाई ऊंचाइयो रहे के चाहिए, ठीक बानू? कहे के मतलब एगो वृत्त के खींचो आ एगो गोल ले लो, तो गोल में का होगी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया वर्ग में। आ एगो वृत्त लेबा तो खाली खाका खींच देला पातर होगी, बानू? तो उहे 3D कहला जौना में तीनों रहो, ठीक बानू? 3D होलोग्राफी वाला जापान की लेवल। इसे देखो जा दो तरह से फोटो खींचाला, तो जना के ना पता हो तो बता देता। फेसबुक पे अपलोड करो सलैका नु त एगो खाली हइसे खींच लियो, सो सेल्फी बस डाल दियो, तो ओकर देखबो नु त खाली ऐसे ही दिखाई दी कहि त खींचले बा, बानू? आ एगो का होला नु कि हइसे जस घुमैबो नु तू अपन मोबाइलिया, तो ओकर मुहावा ना घूमी, मुहावा तो ऐसे ही रही, लेकिन पीछे के ओकर जो डायरेक्शन बा नु
कि केने पेड़ रहे केने जंगल रहे, इ सब ओकर घूमे लागी तो ओकर एक कह जाला उ कौन हटे 3D हो, ओमे क्या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब लौकत बानू हो। हां बुझा गेलू अब। हां तो इ 3D होलोग्राफी करेंसी लाया है कौन? जापान लाया है ना। आ उहे कह दी कि कौन अपन करेंसी चेंज करता तो मिस्र, ठीक बानू, करेंसी माने बदलाव करता मिस्र। आ 4 गो जीरो हटैला बतैले हनु ईरान, 4 गो जीरो ए से हटैला हनु कि वही जिंगावा जान जा कि 30% 40% माने महंगाई ज्यादा हो जाला। और कहब कैसे कहे के मतलब कि तू कुर्सा 100 रुपया के खरीदल नु तो पर साल हो सकता कि 102 रुपया के खरीद, माने 1-2 रुपया बढ़ेला भारत में। आ वही जिंगावा का होला नु कि एक काली जान जा कि 100 रुपया के खरीदबा तो पर साल खरीदबा 130 रुपया। तो देखो मुद्रा के वही वैल्यू गिरता आ प्रोडक्ट के घड़ी का होता वही महंगा। तो समझ कि एक खाची ले जीव पैसा तो एक कटोरी लेके अइबो ओने से माने कौन प्रोडक्ट समझ आई नु। पैसा ही वेनेजुएला कइले रहा का किलो नोट छाप देले रहे, सबके पास हो गिरे बताइए कह रही कि 1 किलो में टमाटर का अपना 10 लाख रुपया लेके 1 किलो टमाटर, ठीक है ना, 10 लाख में 1 किलो टमाटर। तो यही से का करता नु कि $1 के बराबर 4 गो जीरो हटा दी तो ओकर $1 के का हो जाई बराबर, ठीक है ना। काहे के मतलब कोई पहले 10,000 कहत रह तो आज ओकरा के एक पहले 10 रियाल करत माने 10,000 रियाल कहत नु तो आज ओकरा के का कहब 1 रियाल कहब, काहे कि 4 गो जीरो के घसका देला। अब देखो कह रहा है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री यही कही तो भारत ठीक है नु। स्टेशन पे स्पेस पे ना स्टेशन स्टेशन अब ये कह दी कि अंतरिक्ष में जाए वाला हम भारत तो राकेश शर्मा ई अंतरिक्ष के स्टेशन पे मिल जैसे कहे के मतलब तार ए जिंगावा रेलवे खातिर स्टेशन बा, जहाँ विमान उतरेली सब वहां स्टेशन ओकरा के हवाई अड्डा कहेला, जहाँ जहाज उतरेली सब ओकरा के बंदरगाह कहल जाला, ई सब का स्टेशन है, ठीक मानू सबके खातिर अलग। तो वैसे ही अंतरिक्ष में का होला कि कोनो चीज दिक्कत हो जाला तो वही जिंगवो जान जा मानव के छोड़ल गइल बा आ जहां रहेला नु खाना पीना सब सालों 2 साल 5 साल 10 साल खातिर उनका जना के व्यवस्था कइल बा, उहे जहां रहेला ओकरा के कहल जाला स्टेशन, बुझलनु। आ वही जे से वैज्ञानिक सब अपन काम अंतरिक्ष में कर रहल बुझलनु। ओकरा पे सबसे ज्यादा मजबूत ओगरी रहे रसिया, तो सबसे पहले अंतरिक्ष की स्थापना करे में स्टेशन रसिया के योगदान रहे आ ओकरे सहयोग में मिल रहे अमेरिका कहे कि हमरो के ले चलो आ ये अमेरिका आगे चल के 1991 में का कि रसिया के तोड़ देलक, देखलक कि मजबूत बा तो 17 गो देश विभाजित हो गए 91 में हो गलू। तो उहे अब का होला कि हर घड़ी दबावन चाहेला रसिया के, तो कहत है अब नु रसिया कि ना भैया अब तू हमारा स्टेशन पर का होता हट बानू, हां तू ढेर हो गई, ढेर दिन तू हमरा के दबा दे। तो अब उहे कहता अमेरिका के ठीक बा कुछ समय दो हमरा के, मानते 10 साल 5 साल देबो तब हम अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करम सिंगल। तो अब अमेरिको भी अपन अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करता आ भारतो भी देखता कि धीरे धीरे मजबूत होता है क्षेत्र में, तो भारतो का करता धीरे धीरे स्टेशन अंतरिक्ष में स्थापित करता। तो अभी देखला दूगो जोड़ला हम डॉकिंग कइला हनु एगो ले जाके, हां तो उहे अंतरिक्ष स्टेशन बनता है वही खातिर बनता, बुझा गेलू। अभी आगे देखा जाए सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस में टहली है 62 घंटे, ठीक है बाहरी तो उन्हें कहानिया कि अंतरिक्ष स्पेस में टहली है तो 62 घंटे। किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित किया है? जे दिन भीख मांगी ओकरा के अपराध के श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। हमनियो और देखेलो तरह तरह के भीख मांगे मिलियन, एगो तो मानती भाई दुख से पीड़ा से अपन भीख मांगता आ एगो का करलो से बिना जबरदस्ती देखो छठिया में तो मेहररू उतर जाली सो तू पुली ले लिया तो आ मांगत चलिया तो बाबूआ दूगो दे दी 4 गो तो ई सब गलत है। देखिए कम से कम जीवन बचा है उहे बतिया उठल तो यही से उका कइले मानू कहले बा कि जे माने भीख मांगत ओकरा के हम अपराध घोषित मानू। ऐसे ही इंदौर कहले बा कि भैया हमारा भी भीख मांगे मत आई मानू भोपालो कर देले हां तो ई सब कहले वाला सन कि हमनी भी भीख मांगे के नहीं थे बुझलू। तो इंदौर अब डेवलप हो रहा बा धीरे धीरे, देखा तला स्वच्छ में विश्वास में इंदौर भी चलते पहिल का 8 बार ही जीतल बारी को, ठीक मानू। तो ये 8 बार जीतल बनू तो जान जा कि इहो अपन का करता कि डेवलप की ओर बढ़ता। इंदौर में जीव बढ़िया बढ़िया फैक्ट्री मिलेला, भारत बिहार के जालो ना इंदौर कंपनी में काम करे, तो यही से जान जा कि वही जगह का हुई भीख मांगना माना होगी कहां बात इंदौर
बनू। अरे इंदौर, भोपाल और पाकिस्तान कोई तीनों। आगे देखा जाए कह रहे कि गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है गुनेरी, गुजरात। अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया है? तो अक्षय सक्सेना को। अरब सागर में जब समुद्री डकैती ना हुई रहे एक बार, तो के पता हैती विद्रोहिया का बड़ा सा कि भारत के जो हजी एगो धल इजराइल और ले आवत रहे तो हैती विद्रोहिया धल रहा तो ओमे कुछ पाकिस्तानी वाला ओने मछुआरे रहा तो ओ कनी के रह सके 40 गो की कगो रहा 30 गोले 21 गोले वो कनियों के वही में पकड़ा गुला सा आउ कहता कि हमनी के पाकिस्तान के हनिया छोड़ दो उ छोड़ तलस तब जान जा कि भारते वो कनियों के छोड़ल हमनियों के छोड़ल जहाज काहे कि भारत उस दिन उतार दिलस अपन मिसाइल उसाइल लगा गन बंदूक वाला ठीक मानो हो तो बस ओ कनी से मुक्त कैलस आ मुक्त कैलस हैती विद्रोहिया सन तो उहे माने किरदार जे बढ़िया नहीं भइले बानू सेना के ओमे माने के करा अध्यक्षता में देखो जौन भई रहे ऑपरेशन सिंदूर तो उमे महिला मेन हेड रहन पुरुष आ उमे महिला में के रहे मुसलमान रहे सोफिया कुरैशी ये से तो जना के अभी राजनीति नहीं है मालूम बताओ तनी मुसलमान के ये से सौंपल रहे ना कि भारत में मुसलमान और पाकिस्तान में मुसलमान में ई अंतर बा कि भारत में मुसलमान भारतीय अपना बारे में सोचल देख लो अवैसी भी कहले रहन कि ना भाई हमारे देश के खिलाफ मानी पाकिस्तान में काम तो एक खातिर अवैसी भी जाके दोसर देश में पाकिस्तान के शिकायत कैले रहन तो ये का भइल कि भारत सरकार भी सोचल कि महिला में एमे देतनी हम अधिकार मुसलमान महिला में तो का हुई कि एक तरह से मानव बल हुई कि महिला के भी चाहे मुसलमान में भी का हुई एगो जागरूकता पैदा हुई कि ना भाई एगो महिला होके आ पूरे पाकिस्तान में गर्दा कबार दिल झांसी के रानी बन के बानू हो तो वही खातिर इनकरा के दिया ही रहे सोफिया कुरैशी तो वैसे ही इहो गर्दा कबर ले रहन अच्छे सक्सेना तो इनकरे के दिहल गुलबा कौन सामान भारतीय वायुसेना पायलट के सामान इका कुलन कहलन कि उड़ावो जहाज तो तनीरे मिसाइल वाला 9 जगह ऑपरेशन सिंदूर नु हां दूसर कहतानी ये हमें ठीक मानू आ पाकिस्तान वाला जब हमनी भीड़ ले रिहा कइला हम तो कहलो कहां घर हो तो कहत कि पाकिस्तान तो कनी के जब छोड़ाई नु तो जाके पाकिस्तान में या भारत कहत भारत जिंदाबाद इंडिया जिंदाबाद बुझाइलू तो वही नारो लगइले रहत बेचारा जानते वाला कि जे जान से बच निकली तो कौनो में रही कौनो देश में भाई नारा लगाइए तो इन भारत के बड़ाई कइले रहत ठीक मानू आगे देखिए और एक क्वेश्चन कि किसने अमेरिका के गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम गूगल मैप्स में बदला है तो गूगल मैप्स ही बदल ले नाम अमेरिका की खाड़ी कैले ठीक बानू अमेरिका देखो अमेरिका वाला नु अब मैक्सिको के खाड़ी ना कहियो तो डोनाल्ड ट्रम्प के कहा नाम हो कि तू हमारे अंदर है ठीक बानू तो अब हमार हो गई अमेरिका के खाड़ी तो वही दिन के गूगल मैप पे देखबो ना तो लिखी अमेरिका के खाड़ी लेकिन भारत के गूगल मैप खोलबो ना तो एमे मिली मैक्सिको के खाड़ी उ अपन मने आता दिया है ना तो दोसर देश थोड़ी दिला आगे देखा करे कि भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है निर्बाध यात्रा के लिए स्वरेल ऐप लॉन्च किया है ठीक बानू ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाला टिकट उकट ना मिलेला तो ओकरा खातिर ऐप लॉन्च किया है काम में देख लेवे के बाद स्वरेल ऐप करे कि किस राज्य के भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया गया है तो असम किस देश के पर्वत को अब कानून के द्वारा एक व्यक्ति के नाम पर रखा गया है तो न्यूजीलैंड ठीक है न्यूजीलैंड सुना जा न्यूजीलैंड में पहाड़ आ पर्वत के नाम का भइल बानू कि व्यक्ति के नाम पे रखल वैसे ही देखो अभी जुबिनगढ़ हमनी के भारत के रहन सिंगर असम के इनकरा के नाम पे सिंगापुर में फेमस रहन तो वही जगह सिंगापुर में एगो द्वीप के नाम रखल गइल जुबिनगढ़ के नाम पर लता मंगेशकर के नाम पे बतैले रही कि जौन अयोध्या के जौन चौराहा बा जहां बीणावा एगो रखल बा देखले वाला जा नदिया पार तो बीणावा के नाम चौराहा के रखल गइल लता मंगेशकर चौक ठीक है ना तो वैसे ही नाम ए से दिया जाला न कि ओकर तनी महत्व हो ओकरा के तू महानता दो ओकरा के तनी मान अभी तो जाने के देव दीपावली मनल हो तो ना मनल हो तो कहले रहने कि भगवान की तरह रहन जा बनारस में गंगा जी के किनारे वही के रूप में मनावल जाला कैसे चला ना कल भाषण चलत रहे वही के मतलब सुना जा
तो कहे के मतलब कि सासाराम में भी मनावल जाता है। तो अब कहो कि सासाराम में लोहर के उतर रहन इंद्र भगवान बानू, तो ई सब ना कहे के मतलब एकरा के ए से माने आता दिहल गइल बा कि तू कम से कम नदी के, नाला के और गंगा जी के स्वच्छ और स्वस्थ बनावे में भूमिका निभाई, गंदा ना कर। लेकिन आजकल के आदमी जानता खाली कार्तिक लेगन पूजा होता नु तो हम पूजा करम तो महान बन जाए। देखबो नु तो दियरी हो जिन बारे खातिर एक हजार दियरी ले गुली जाता, लेकिन पूछबो नु तो ओकर सफाई होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए, देखबो तो करिया दिया लहर दिया नु तो ओ कारा बारे में कहिए हमारा उससे काम होता बानू। लेकिन उहे हमारे खाना खाली दिया बार के तू महान बन, तो उहे बतिया होला नु हई बरगद देबा पीपल बा बतैले रही कि एकरा काहे खातिर पूजा कइल जाला, ई ऑक्सीजन देता बानू। लेकिन मेहरारू के तो ना पूजा करम नु तो हर अगुआए बढ़ जाई बानू, हमार अगुआए बढ़ जाई। ई सब कुछ नहीं होता है। पेड़ को मान्यता दिया गया है कि आप कम से कम पीपल को नहीं काटिएगा, एगो पीपल काटिएगा तो दूगो पीपल लगा देगा। ऐसा थोड़ी होला कि पीपल के काट देबा तो तू काल गोलिया मर, ऐसा होला देखले बड़ो छोटा छोटा पीपल के तू कबार उबार ना दिला हो, लेकिन बड़ पीपल के ए से ना कबार जाला कि छोट हत्या तनी कम अपराध में आवेला आ बड़ हत्या तनी ज्यादा अपराध में आवेला। तो बड़ पीपल देखा जाला कि भाई पेड़ हो जाई आ ई सुखाई उखाई ना तो जाके कहल जाला कि हेजिंग ला कबर नहीं भरे ले आ ले जाके नहैया पे लगा देम तो एको आदमी के छाया दी ऑक्सीजन बुझा गेलो, ई एक खातिर भी सब कइल जाला। लेकिन हमनी के मानसिक जौन बा कहानी खत्म। आगे देखा जाए कह रहे क्वेश्चन कि तो समझ गए जानो कि न्यूजीलैंड में नदियों का नाम और पर्वतों का नाम व्यक्ति के नाम पर रखा गया है, क्योंकि नदियों को साफ सुथरा रखे के बाद पर्वत के भी हमनी के बढ़ावा देवे के बाद बढ़िया रखे के बाद पर्वते पे जालन पर्यटक गंदा करूँ कि ना करूँ। नेपाल में जीवन तो नेपाल वाले ढलान बा चढ़ जिया तो हिमालय पहाड़ पे देखो तो चढ़ल दिया 27-28 बार 28 बार चढ़ल दिया नेपाल के का नाम हुआ हम भुला कामी रीता से उ जान जलू कि हमार में जब बर्थडे मनावे लनु मानो उ शायद पुरुष है का तो उ जान जानू कि ओही दिन काचड़ा इतना हो गइल बा जाय आवे से कि सब कोई जाता ओही दिन छीट छाट देता देखल है दिन में चल ना माजर पर फेंक पाक दिया कुत्ता बाबा तो जाय हमने हय साबुन से कभी भी पूजा पाठ कइल जाला तो साबुन से नहाई देना तो कहे सुनो ये पहले बानू कि ओही दिन के सफाई करता अभियान चलैले नेपाल आ उहे कहदी कि सिक्किम में का भइल बा कहले बा कि जहाँ पर्यटक अइल 50 रुपया तारा टैक्स देवे के पहला नंबर ठीक बा। दूसरी बात एजिंग कचरा जितना ले ला जितना मान तनी पूरा खइला ओकर छिंकिया बाची तो फेंक दल ना देख लिया सब पुलिस नु तार मार के गोलहार दिया तो ओही जिंगा से कचरा कहिया से कि अपने बैग में लेकर जाइए। ऐसा ही ऑपरेशन मर्यादा भी चलाया था उत्तराखंड, वो चलैले रहे कहले रहे कि जितना भी एजिंग पर्यटक अइहन आ जितना भी मान तनी कि ऐसा कहला हो धार्मिक यात्रा वाला के का तीर्थ यात्रा जितना भी पर्यटन है घूमे खातिर उत्तराखंड में जितना भी तीर्थ यात्रा है करे खातिर तो वो अपन मर्यादा में रही यानी सिस्टम में कि वही कचरा उचड़ा नहीं थे फैलावे के दांगा उंगा नहीं थे करे के ठीक बानू ना तो हिंदू मुस्लिम के लेके देखे विवाद हो जाना बानू। यही से वही फौजी साधु खातिर का चली बा कि ऑपरेशन काल नेमी चलाया और उहे चली उत्तराखंड ऑपरेशन काल नेमी कहले बानू कि ओरिजिन के जौन भी फर्जी साधु देखल हमनी वाले वाला सब सासाराम में जितना जेल से भागे बसनु जाके पहाड़ पे आ डमरू बजावे लगियो सब आ देखियो पर्यटक आई बोलना पर्यटक में देखेला कि महिला लड़की जहां रही हम ओही जगह बैठ गयो सर बोलियो सब डमरू बजावे बाबा गोड़ लागत नहीं आ 50-100 रुपया दे देबो बस डमरू कनी के बहन समझ में आइल। तो कहे का मतलब कि जितना भी जेल से भागल कैदी होला कौन भी राज्य में तो उ पहाड़ पे जाके उहे कुछ का बन जाला साधु महात्मा बन जाला आ उहे आगे चल के क्राइम करे तो तहरा लागेला कि ई क्राइम कहां से होता मानू ना तो जे निष्ठा से बनल रही जे खुद ओकरा भजन भक्ति में उतना जानकार रही ओकरा अंदर डर रही यही लोग कहे कि उतना बता दी होल बता धार्मिक मानू हो तो उ ऐसा काम ना कर मानू और कनी के का करिया से खाए के देबो तो ठीक बा ना खाए के देबो तो 5 गो महिला रहिया सनहार होई के लेके सब बस हो दोनों काम हो गए मानू एक दिन तक कैसे बनने में एक शादी मानू तो इहो काम हो जाए। अब देखा जाए कहता कि एक्वेरियम सैन्य अभ्यास हुआ है तो भारत और मालदीव के बीच एक्वेरियम सैन्य अभ्यास हुआ एकता हार्बर बंदरगाह है एकता सैन्य अभ्यास आ एक्वेरियम सैन्य अभ्यास
भारत और मालदीव के बीच होला। अभी इहे मालदीव आ सिंगापुर भारत से कहले रही कि संबंध 60 वर्ष के पूरा कर ले बानू। सिंगापुर और मालदीव 60 वर्ष पूरा कर ले बानू। आ वे 80 वर्ष कही नु तो उन्हें वियतनाम कर लेगा कि 70 वर्ष। हाँ आजे रहे तो मोकामा में रहे 6 तारीख से चलो जा सुन जा आगे देखो जा सुनो जाओ ना यार आगे देखो जा। एतमाद और गदर 380 का अनावरण किया है ईरान। मिसाइल है एतमाद और 300 और गदर 80 300। एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बना है ब्रिटेन। एआई टूल्स के का कइले बा अपराध घोषित कइले बा। आ ये कहदी कि पहला एआई के मृत्यु कहां भइल मृत्यु सही भइल दक्षिण कोरिया। कहे के मतलब एगो मोटरसाइकिल बता आ मोटरसाइकिल के अब दुआए बा कि ना 8 घंटा चली और कहा के तू हिमाच के 10 घंटा चलावत तो जबरदस्त तो ऊपर खराबी करी कि ना करी भाई। तो कोई सही बा मोबाइल बा 2 घंटा में चार्ज लगा देबो 36 घंटा रोज ब्लास्ट करी कि ना करी। तो कोई सही वही हवा मूवल हटे एआई कहां बा दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया थोड़ी डेवलपमेंट है तो खाली मिसाइल ला दक्षिण कोरिया ठीक हो। वही सबसे ज्यादा जितना जनसंख्या बा ना ओकरा से ज्यादा एआई वही खटेला बुझा गेलू काची एआई। तो बताओ जहां ज्यादा एआई खटी हो तो वही एगो बीमार नहीं के पड़ सकत कोनो ज्यादा खटा देले मर गई बेचारा तइयो हो जाला। आ उहे कदी आइरिस के नाम से शिक्षिका पहली एआई वाला कहां लिख सकती है केरल में चला ठीक बनू। हां आ एआई के पढ़ाई अभी आई बा करंट बनू 3 वर्ष के उम्र में जितना माने 3 क्लास के लड़कन के कंप्यूटरीकृत और एआई के बारे में जानकारी उपनी के दिहल जाए। आ एआई शिक्षक कदी आइरिस कहां बा केरल में चला ठीक बनू। ये कदी एआई पहली कदी किसाना एक हरी मीडिया तो उहे मोदी के का कइले रही इंटरव्यू ले रही कहली कि हाय मोदी जी कलम के नमस्कार सना जी क्या हालचाल है। कहली कि हमारा ठीक है आप बताइए अपना क्या हालचाल है। मीडिया में तैरो था वो तो उहे माने सना हालचाल ले रही पहली एआई है देखे में लगी कि एकदम लड़की है लेकिन उ का है एआई बुझाता ना पड़ा। आगे देखो तो ई एआई हुई उहे कदी कि ई क्षेत्रीय न्यूज एंकर क्षेत्रीय का मतलब राष्ट्रीय हो गई आ क्षेत्रीय मतलब ना होला उड़ीसा के बिहार झारखंड क्षेत्रीय है ना हो बिहार झारखंड के बारे में। तो उड़ीसा के क्षेत्रीय न्यूज एंकर के नाम हो एआई में लिसा क्या नाम हो ठीक है। एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनाया गया भारत में महाराष्ट्र में। एआई कहते का केंद्र कहाँ बनाया गया तो गुरुग्राम हरियाणा ठीक है। एआई सिटी किससे बनाया घोषित किया जा रहा है बनावल जाता लखनऊ में एआई सिटी। जैसे देखो जा अभी 2050 तक हमनी के आगे वाला बार क्षेत्र में इस मोबाइल है घड़ी ले ले बनी ना सुना जा घड़ी तो घड़िया में टिक टिक कर दे नु तो एकरा में ऐसा सिस्टम होता नु कि जान कि अपन के मोबाइल लेकर से खुल जाई। पर्दा सिनेमा कैसे देखेला पर्दा सिनेमा के हद जगह एगो बाटे तहार हो गई आई जिंगा से फोकस मर सब पर्दा पे दिखावता तो वैसे ही अब का आवता कि घड़ी भी आवता ऐसा नया नया लॉन्च होता कि हे जिंगा टिक टाक करबा तो मोबाइल लेकर तहार होइते आगे आंखी के सामने आगे चले लगी अब बुझाई नु एकदम डिस्प्ले खुल गई बुझाई नु तो वैसा ही तो हमें डेवलपमेंट कर भलाई तार लखनऊ बुझाई नु एआई के भी बढ़ावा देता कौन लखनऊ से एआई सिटी घोषित किया गया इसको लखनऊ और चला जा और काल पड़ा जी देखा नीचे होते ना एआई यूनिवर्सिटी चला जा छोड़ दिया नु 5 फरवरी से 5 फरवरी एआई के बाद पढ़ा